दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मेंस का। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जीएस का पेपर 2 कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन 1, जो कि आपका 114 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा भारतीय राजनीति का। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा स्टार्ट। तो बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका प्रधान होता है। और राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 तक किया गया है। और राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, तो समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका का प्रधान होता है। और राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 तक किया गया। और राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है? तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल करता है। ठीक है, आर्टिकल 164 के तहत। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर। विधानसभा के एक सदस्य का मनोनयन करना और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करना। और राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट आपका वैधानिक शक्तियाँ, तो राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। धन विधेयक और अनुदान, तो धन विधेयक और अनुदान मांगों की सिफारिश करने का अधिकार है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अधिनियमों को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावी किया जा सकता है। ठीक है, विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी किसी विवाद का अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के सलाह पर किया जाता है। राज्यपाल को राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 213 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ठीक है, तो आपका राज्यपाल का वैधानिक शक्तियाँ क्या है? तो राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। धन विधेयक और अनुदान मांगों को सिफारिश करने का अधिकार है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अधिनियमों को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावी किया जा सकता है। विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी किसी विवाद का अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के सलाह पर किया जाता है। राज्यपाल को राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 213 के तहत दिया गया है। ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ, तो आपका वित्तीय शक्तियाँ क्या है? तो धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया जाता है। तो धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया सकता है। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति से राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय कर राज्यपाल को अनुदान मांगों की सिफारिश करने का अधिकार वार्षिक बजट विधानमंडल में राज्यपाल पेश करवाते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को कम या माफ कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। और राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के शासन के दौरान प्रशासनिक बागडोर राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है, विवेकाधिकार, तो आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा होने पर राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश में स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयुक्त तथ्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि राज्यपाल की शक्तियां असीमित है। राज्य का कोई भी कार्य राज्यपाल के बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में बिहार के राज्यपाल की शक्तियां सीमित है। जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वास्तविक अर्थों में कार्यपालिका अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है।
ठीक उसी प्रकार बिहार में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होते हैं, जो सामूहिक रूप से राज्य विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल के काम करने का ढंग राज्य की राजनीति स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य समय में जब राज्य में बहुमत वाली अस्थायी सरकार होती है तब वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है तब वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके पास अनुच्छेद 361 के तहत विशेष विवेकाधिकार होते हैं, जिनका इस्तेमाल राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मनमाने ढंग से करता है। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर 1999 में केंद्र की भाजपा सरकार के निर्देशानुसार बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा बिना ठोस आधार के राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना, और 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना और मनमाने निर्णय लेकर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना, और 2017 में राज्यपाल केसरी पार्टी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशानुसार काम करना और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को सरकार बनाने का मौका न देना जैसे अनेक मिसाल हैं, जो दर्शाता है कि बिहार के राज्यपालों की भूमिका राजनीतिक निहितार्थ से ओतप्रोत रही है। ठीक है, इस प्रकार बिहार के राज्यपाल के पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, परंतु उनका प्रयोग वह केंद्र के निर्देशानुसार अथवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह राज्य का प्रमुख व केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नफा नुकसान के हिसाब से केंद्र व राज्य के बीच कभी सेतु तो कभी खाई का काम करता है। और इस क्वेश्चन को करने का जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो राज्यपाल की राज्य में स्थिति, बिहार के राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विशेषाधिकार। ठीक है, तो राज्यपाल की राज्य में शक्तियाँ, तो बिहार के राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ और विशेषाधिकार। नेक्स्ट आपका बिहार के राज्यपाल की वास्तविक शक्तियाँ। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।